तो ये है अग्नि तीर्थम। अग्नि तीर्थम आप जानते हैं कि समुद्र के किनारे जो तीर्थ बना है, जहाँ पर श्री राम जी ने ब्राह्मण हत्या से मुक्त होने के लिए यहाँ पर स्नान किया था। तो ये है समुद्र जिसमें हमने सबसे पहले स्नान किया। अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद में हम आ गए हैं 22 कुंड का स्नान करने। तो हम जैसे ही हमने 22 कुंड का स्नान किए, इसका एक अलग ही अनुभव होता है जो आपके मन को बहुत शांति देता है। क्योंकि आप सोच सकते हैं, जब आप यहाँ के बारे में जानेंगे और यहाँ आएंगे तो एक अलग ही एनर्जी यहाँ पर महसूस करेंगे। तो यहाँ पर हमने किया है 22 कुंडों में स्नान, और हम लोग हैं गीले, और यहाँ पर गीले अगर आप रहते हैं तो गीले वस्त्रों में अंदर दर्शन नहीं करा जाता है। तो आपको जाके ड्रेस चेंज करना होता है, और अगर आप सूख गए हैं तो अंदर आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग वैसे ही मंदिर में घूमते घूमते ही, परिसर में घूमते घूमते हम सूख गए थे। तो हम सूख चुके थे, तो फिर हम मेन गेट में गए जहाँ से हमने प्रवेश लिया। 22 कुंड में स्नान करने के लिए भी 25 रुपये का टोकन मिलता है। लेकिन जो 25 रुपये का टोकन मिलता है, उसमें आपके ऊपर वो सिर्फ वैसे पानी के छींटे डालते हैं, कुछ बूंदे डालते हैं। और अलग से जो स्नान करने के लिए लोग आपके आगे पीछे होते हैं कि आपको स्पेशल स्नान करना है, तो उसके लिए वो पर हेड 300 500 मांगते हैं। लेकिन वो 500 मांगते, तो आप 500 मत दीजिए। आप उनसे बात करिए कि आप 500 में, अगर आप 3 लोग हैं 4 लोग हैं, तो आप ऐसे स्नान वो करा देते हैं। तो आपके आगे पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं स्नान करने वाले, वो बाल्टी लेके घूमते हैं। तो आप वहाँ पर उनसे बात करेंगे तो वो रेट कम कर देते हैं। हमारे पीछे भी बहुत लोग हुए, फिर उसके बाद उन्होंने कम कर दिया। तो फिर उससे क्या होता है कि वो प्रॉपर आपको स्नान कराते हैं। 22 कुंडों में वो बाल्टी से भर भर के पानी आपके ऊपर डालते हैं। तो आप यहाँ जाएंगे तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगर मतलब आप चाहते हैं तो मतलब विशेष वाला जो स्नान होता है वो ज़रूर कीजिए। और मंदिर में दर्शन के लिए आपको लाइन में ना लगना पड़े, उसके लिए भी यहाँ स्पेशल टिकट मिलती है, जो वीआईपी दर्शन होता है। तो वीआईपी दर्शन के लिए ये होता है कि आप मतलब अगर टिकट ले लेते हैं तो आपको दर्शन अच्छे से और थोड़ा भगवान जी के पास से हो जाते हैं। और नहीं तो आप नॉर्मल टिकट नॉर्मल मतलब आप लाइन पे लगे होते हैं, तो वहाँ पर 1-2 घंटे का समय लग जाता है, और मतलब टाइम लग जाता है। और हमारे साथ मम्मी पापा थे, तो मम्मी पापा ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे, मतलब ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते थे। तो इसलिए हमने हर जगह वीआईपी टिकट लिया, तो जिससे आसानी से हमें दर्शन हो गए। तो आप भी अगर चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाके आराम से टिकट लीजिए और फिर दर्शन कीजिए, तो आपको एक जल्दी से दर्शन होंगे। फिर आप दर्शन करने के बाद में आ जाइए, क्योंकि अब मंदिर में जैसे ही हम मंदिर अंदर चले जाते हैं तो वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं होता है। लेकिन मंदिर परिसर के बाहर आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है जो, और 4 धाम में से एक धाम है। तो हम अगर भारत में रहते हैं तो एक बार आपको तमिलनाडु रामेश्वरम ज़रूर आना चाहिए। यहाँ आकर हमें जो यहाँ का 12 ज्योतिर्लिंग में से जो एक ज्योतिर्लिंग है, हमें वहाँ के दर्शन ज़रूर करना चाहिए। और ये मंदिर बेहद खूबसूरत है, आप इसको देखेंगे। यहाँ पर मतलब आपने देखा होगा कि रील्स में जैसे ही रामेश्वरम की रील आती है तो यहाँ पर जो लोग रील बनाते हैं, मेरे साथ तो ये था कि मेरे साथ बच्चे फैमिली थी, तो मतलब रील कोई दूसरा वीडियो लेने वाला नहीं था, कोई शूट करने वाला नहीं था, तो वो तो हो नहीं पाता। बस सेल्फ जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो कलेक्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मंदिर परिसर कितना सुंदर है। यहाँ जो भारत में हमारा जो सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा मंदिर है वो रामेश्वरम है। ये अपनी खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है। तो ये देखिए यहाँ के जो मंदिर परिसर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो चारों तरफ एक से आपको दिख रहे हैं, पेंटिंग दिख रही है, और एक के बाद एक जो आपको स्तंभ दिख रहे हैं, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर प्रसादम मिल रहा था, तो यहाँ पर वानियों शिवन्या और दादी बैठे हैं, प्रसाद लिया यहाँ। और फिर हम चलेंगे आगे की ओर। आगे हमारी यात्रा कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे अब आगे। मंदिर 12:30 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद रहता है। तो आप इस टाइमिंग का भी विशेष ध्यान दीजिए कि अगर आप घूमने गए हैं तो मंदिर यहाँ 12 बजे से मतलब 12:30 बजे से 3:30 बजे तक का समय है जो बंद होता है। और फिर उसके बाद में पुनः मंदिर 4 बजे खुलता है। तो आप अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो आप टाइम का विशेष ध्यान दीजिए, और फिर उसके बाद में आप निकलिए। और यहाँ जाने के लिए ड्रेस कोड है कि आपको साड़ी ही पहनना पड़ेगा, और आप दूसरी कोई वस्त्र नहीं पहन सकते हो। और जो जेंट्स लोग होते हैं उन्हें धोती पहनना होता है, मतलब धोती जो जिसे हम लुंगी बोलते हैं ना, लपेटते हैं, वो आप पहन सकते हैं। और इसके बाद आप साउथ में जितने भी मंदिर घूमेंगे तो यहाँ कंपलसरी है कि आपको धोती पहनना होगा। और उसके बाद में जो लेडीज़ हैं वो साड़ी पहन सकती हैं।
यहाँ मंदिर परिसर घूमते घूमते ही हम आ गए हैं। तो यही मंदिर परिसर में देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर दुकानें लगी हैं जहाँ पर शंख मिल रहे हैं और जो गोमती चक्र होते हैं और यहाँ पर जितनी भी पूजा की सामग्री है जो समुद्र से नदी से निकलती है वो है। और ये शालिग्राम जी है जो हम तुलसी जी के पास रखते हैं ना, वो शालिग्राम जी है। और यहाँ पर बड़े बड़े गोमती चक्र भी थे और ये कुछ ऐसा शंख था, मतलब शंख नहीं था, ऐसी जो सीप होते हैं ना समुद्र के अंदर, उसके सब कुछ मिल रहे थे। तो यहाँ से मैंने तो गोमती चक्र लिया था और कौड़ी ली थी, मतलब कौड़ी और लक्ष्मी जी के, मतलब माना जाता है कि लक्ष्मी जी की पूजा करते समय हमें कौड़ी और गोमती चक्र रखना चाहिए। तो कहीं भी तीर्थ स्थल में जाते हैं तो इस टाइप की चीज़ें हमें रख लेना चाहिए, जो कि एक मतलब निशानी भी होती है कि आपने किस स्थान से लाया है और वो बोलते हैं कि अच्छा होता है। तो वैसे मैंने रख लिया है। और यहाँ पर हमारी हालत पर बिल्कुल मत जाइए, हम धूप में घूम घूम के इतने काले हो चुके हैं और शकल पे हम सुबह से इतने अच्छे से तैयार हुए थे कि हम यहाँ पर रील फ़ोटोशूट ये करेंगे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि हमको कपड़े चेंज करने का टाइम भी नहीं मिलेगा और हम सीधे मंदिर आ गए थे, क्योंकि हम चेंज करने जाते तो मंदिर परिसर बंद हो जाता। तो हम सीधे अंदर आ गए। उसके बाद हमने ना फोटो मोबाइल करी, अलाउ नहीं है और हमारे यहाँ मंदिर सब की फोटो खींच कुछ रहे भी नहीं, हमने जो वीडियो बनाई है बस वीडियो है, बाकी तो फोटो हुआ नहीं। देखो सामान ला सकते हो, यहाँ से ऑटो करो, लोकेशन अपने पास है, बस 2 किलोमीटर है, जाओ फिर ऑटो में सामान रख के जाओ। खाना खाने के बाद में हम आ गए सीधे रोड की ओर, वापस हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर पापा के लिए हमने लिया अन्ना वाला ड्रेस, और पापा ने पहले तो ड्रेस नहीं लिया लेकिन बाद में लिया। अंदर बहुत अच्छी लोकेशन थी जहाँ पर फ़ोटोशूट बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन पापा जी ने बाद में ड्रेस लिया। अब हम जा रहे हैं रूम की ओर। हम रूम जाएंगे और चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद में निकलेंगे हम धनुषकोटी की ओर। और धनुषकोटी हम जाएंगे तो ये रामेश्वर मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग रूम गए, रूम में हमने चेंज किया और ड्रेस चेंज करने के बाद हम सीधे निकल चुके हैं धनुषकोटी की ओर। और धनुषकोटी की ओर जा रहे हैं। धनुषकोटी यहाँ से 8 किलोमीटर है।